आज ही नवी मुंबई में आयोजित गुरुवाणी कथा कीर्तन समागम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस दौरान सिख समाज के पदाधिकारी एवं समागम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को संबोधित किया। जब जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ तब तक सिख समाज ने सारे वार अपनी छाती पर झेलकर हमारे देश और हमारी संस्कृति को बचाया। हमारे गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग से पूरी मानवता का कल्याण हो सकता है। गुरु अमरदास जी ने समाज के भेदभाव को खत्म करने का सराहनीय प्रयास किया। संगत और पंगत दोनों को साथ में लाया और लंगर के दौरान किसी की जाति, किसी का पैसा और कोई ऊंच नीच न देखते हुए सभी को एक लाइन में बैठाकर उन्होंने समता का मंत्र समाज को दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु अमरदास के विचार बहुत ही प्रासंगिक हैं। हमारे गुरु रामदास जी ने हमें प्रगति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कार सेवा का संदेश देते हुए अमीर और गरीब व्यक्ति को एक साथ लाया। मानवता की ये जो धरोहर हमें मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूरे महाराष्ट्र में एक सिख समाज एकत्रित आया है। महाराष्ट्र सरकार के साथ सिख समाज का संवाद बढ़े, इसके लिए 11 लोगों की कमेटी बनाने का निवेदन मुझे सौंपा गया। इस अवसर पर विधायक गणेश नाइक, विधायक प्रशांत ठाकुर, सिख समाज के धर्मगुरु समेत अन्य सम्मानित गण उपस्थित थे। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज गुरु अमरदास जी के ज्योति ज्योत पर और गुरु रामदास जी के गुरुता गद्दी के 450वें वर्ष के निमित्त से जो संगत यहाँ पर आयोजित की गई है उसमें आप सभी ने मुझे भी निमंत्रित किया। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और गुरुजी को नमन करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी यहाँ पर कई चीज़ें हमारे सामने रखी गई, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो सिख समाज है, हमारे देश की उन्नति में सिख समाज की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है और सालों तक हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के वार झेलते हुए हमारे सिख समाज ने हमारे भारत का परचम ये हमेशा ऊंचा रखा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा सिख समाज देश में जहाँ जहाँ गया है वहाँ उसने अपनी पहचान तो बनाई है, लेकिन वहाँ की संस्कृति और वहाँ के रीति रिवाजों को भी अपनाने का काम किया है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे ही हमारा सिख समाज भी दूध में शक्कर की तरह हमको मिठास बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सभी का भी ये फर्ज बनता है कि जो भी आप सभी की सिफारिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने का प्रयास हम करें। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी है। विशेष रूप से आपने कहा है कि एजुकेशन के लिए और बाकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ जगह हमारे समाज को मिले, तो निश्चित रूप से नई मुंबई में सड़कों के माध्यम से आपको हम जगह दिलाने का प्रयास करेंगे और आपको यहाँ पर अच्छी एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन आप खोल पाए, नए हॉस्पिटल्स आप खोल पाए, इस दृष्टि से हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। आपने एक बात यहाँ ये भी कही कि एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसके लिए आप काम जो उसकी प्रोसेस है उसको आप शुरू कीजिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से उसकी मान्यता और उसको जो भी मदद हम कर सकते हैं वो करने का निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा। साथ ही में आपने कुछ रेलवे की कनेक्टिविटी की भी बात की है। एक तो सीधे नांदेड़ साहिब को हमारी ट्रेन जाए, वंदे भारत ट्रेन जो है वो पंजाब से वहाँ तक और बाकी जगह से भी वहाँ तक जाए, तो ये मामला हो या पनवेल से ट्रेन शुरू करने का मामला हो, तो हम सभी लोग, गणेश नाइक जी यहाँ पर है, हमारे प्रशांत जी है, हम सभी लोग कल परसों रेलवे मंत्री मुंबई में आ रहे हैं, तो उसी समय हम रेलवे मंत्री जी से दरखास्त करेंगे कि इस प्रकार से वो ट्रेनों को शुरू करें और पनवेल से भी सीधे पंजाब के लिए हमको ट्रेन मिले,
इसका निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे जो सचखंड साहिब है उसके बारे में भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पहले तो मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि जो हमारा सिख समुदाय है उसकी भावना के विपरीत कोई भी छेड़छाड़ सचखंड साहिब जी के साथ नहीं की जाएगी। ये जो कानून है वो कानून वैसा ही रहेगा और इसमें काल के अनुसार जो बदलाव करना है वो बदलाव भी हमारे सारे सिख समुदाय के प्रमुख लोग जो है वो मिलकर जिसको मान्यता देंगे उतना ही बदलाव उसमें होगा। बाकी कोई बदलाव हम नहीं करना चाहते। पिछले समय भी हमारे मन में केवल इतना ही था कि चूंकि जब ये कानून बना उस समय हमारा नांदेड़ साहिब वगैरह ये सारा इलाका ये निज़ाम के स्टेट में आता था, तो इसलिए निज़ाम को ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उसमें मिला है। तो हम लोगों को लगता था कि 2-3 रिप्रेजेंटेटिव महाराष्ट्र के सिखों को भी उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, तो इसीलिए कुछ बदलाव करना चाहते थे। लेकिन हमने ये तय किया है कि आप लोगों से बातचीत करके ही अगर सबकी सम्मति से कोई बदलाव बनता है तो ही हम करेंगे, बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे संभाजी नगर वालों ने भी कुछ बातें हमारे सामने रखी है और एक रिप्रेजेंटेशन हमारे नांदेड़ साहिब वालों ने भी दिया है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे हो, आपके साथ हमारा बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है। और हमारे सिख समुदाय के लिए मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सभी के मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से इस देश में हमेशा एक भूमिका अदा की है इस देश की सुरक्षा के लिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ हमारा प्रेम है। इसलिए आपको जब भी कोई बात लगती है, ये बात करनी है, तो आपको उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए रुकने की जरूरत नहीं। आप सीधे हमारे पास आ जाइए, उसको करने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। आप सिर्फ यहाँ आए इसलिए नहीं, आप जब भी हमारे पास आएंगे आपको बैरंग नहीं लौटाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। जो भी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुरूप हम निश्चित रूप से सिख समुदाय के लिए जो कर सकते हैं वो सारा काम हमारे माध्यम से होगा। आपने एक एकेडमी की भी बात कही थी। पिछले समय मैंने ही वो एकेडमी शुरू की थी और उस पर अध्यक्ष जो थे उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और अभी कोई अध्यक्ष नहीं है। जल्दी ही उसको भी हम अध्यक्ष उसके ऊपर अपॉइंट करके उसके काम को भी हमारे पंजाबी साहित्य एकेडमी को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि हम बिल्कुल पूरे मन के साथ, तन के साथ, और धन हमारे पास नहीं लेकिन सरकार धन के साथ आपके साथ में है और जो भी हम कर पाएंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले सो निहाल।